एक चीज़ 10,000 रुपये की बाय कर रहे हैं और किसी के पास आप फिजिकली देख भी रहे हैं कि उसकी कंडीशन में उसकी कंडीशन में फ़र्क है, तो डोंट गो फॉर द चीपर वन। जहाँ 10,000 खर्च कर रहे हैं ना, मेरे हिसाब से वहाँ 2,000 एक्स्ट्रा खर्च कर लें तो कम से कम आपके 10,000 ज़ाया नहीं होंगे। ठीक है, वो 2,000 तो आपने बचा लिया, लेकिन उसके लिए आपने 10,000 रुपये का रिस्क ले लिया। मेरा नाम अदनान है और मेरी कंपनी जो है वो सॉफ्टनेट है और तकरीबन 99 से जो है हम आईटी कंपनी को जो है चला रहे हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि अच्छी चीज़ ढूंढने के लिए थोड़ा सा मार्केट सर्वे ज़रूरी है। ठीक है, उसके अंदर सबसे पहले जो कि आपने तो अपने प्राइस रेंज के हिसाब से थोड़ा सा सर्च ये करना है कि आपकी प्राइस रेंज कितनी है, उसमें आपके लिए क्या परफेक्ट चीज़ हो सकती है। सबसे पहले तो आपने ये अपना माइंड बनाना है। दूसरी चीज़ ये है कि आपको अपनी वर्किंग देखनी है कि आपकी वर्किंग क्या है, काम की क्या नौइयत है। अब आपकी मिसाल के तौर पर i3 में आपकी रिक्वायरमेंट पूरी है, लेकिन आप बस मुझे i5 लेना है। ठीक है, तो ऐसा भी नहीं होगा। आप ये कि मैं i7 टॉप ऑफ द लाइन सबसे लेना, जबकि आपका काम नहीं है। i7 जो हाई एंड जो यूज़र्स होते हैं जिनका मल्टीटास्किंग ज़्यादा होती है या ग्राफिक्स का काम होता है या गेमिंग्स वगैरह होती हैं, वो उनके लिए रिकमेंडेड होती है। आवाम मतलब नॉर्मल जो मशीन अगर आप लेते हैं परफॉर्मेंस में, तो i5 मोर देन इनफ होती है। ठीक है, उसके बाद आप उसकी प्राइस थोड़ी सी वर्किंग कर लें, मार्केट जाएँ, आप प्रोडक्ट देखें। अब प्रोडक्ट देखने का तरीक़ाकार क्या है कि आप उसकी फ़िज़िकल कंडीशन आप देख लें कि आपको कहीं से वो डैमेज या बनी हुई या रिपेयर टाइप की मशीन तो नहीं मिल रही। ठीक है, उसके बाद ये कि आप जैसे सेकंड ऑप्शन स्क्रीन आता है, स्क्रीनें भी चेंज होती हैं, तो उसमें चाइना की स्क्रीन लग रही होती है। चाइना की स्क्रीन उसमें लगती है तो उससे थोड़ा सा परफॉर्मेंस में फ़र्क होता है, एक्चुअल उसकी ब्राइटनेस में या उसकी रेजोल्यूशन में 19-20 का फ़र्क आ जाता है ना। और सेकंड ऑप्शन ये है कि आपको जो भी वो मशीन कोड कर रहा है उसके आपने स्पेक्स उसमें जाके चेक करनी। अच्छा, अब ये है कि हमारी जो मार्केट है इसके अंदर यूज़ में लोगों का ज़्यादा रुझान है। तो दो मेन चीज़ें जिसको सबसे ज़्यादा बदल के बेचते हैं, एक होती है बैटरी। बैटरी जो चाइना की होती है उसके अंदर भी क्वालिटी क्या है कि उसके अंदर 6 सेल आते हैं और 3 सेल आते हैं। अब लोग जिनको अपना माल सिर्फ कटाना होता है सस्ते प्राइस पे, वो क्या करते हैं 3 सेल बैटरी लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल उसकी कॉस्ट 1,000 रुपये और लाजमी से 6 सेल होंगे तो उसकी कॉस्ट 2,000 रुपये होगी। अभी एंड यूज़र को नहीं पता अंदर उसमें क्या है, वो आपको सिर्फ वारंटी देगा, इतना वारंटी है। ठीक है, तो उसमें भी ये चीज़ से आपकी कॉस्ट आती है। प्लस ये तो चाइना की आपको बैटरी बता दी, ओरिजिनल बैटरी में जाएंगे तो वही 5,500-6 हज़ार की बैटरी है। चाइना में लेंगे तो 2,500-3 हज़ार रुपये की बैटरी है। तो यहाँ कॉस्ट आपकी कट गई। वो समझते हैं कि 2-3 हज़ार रुपये कम में ले ली तो वो उसकी कटिंग कहीं और हो जाती है। ठीक है ना। अब इसके अंदर चार्जर है, चार्जर की कॉस्ट जब फॉर एग्जाम्पल चाइना के चार्जर है वो हर बंदा चाहे 700-800 रुपये का चार्जर लेके बेचता है। वही चीज़ आप ओरिजिनल चार्जर पे चले जाए उसकी कॉस्ट 2,500 रुपये जाएगी, तो आपको 1,500-2 हज़ार का डिफरेंस ऐसे ही मिल जाएगा, फ़र्क आ जाता है। प्लस हार्ड डिस्क भी इसमें ऐसी होती है कि एक कुछ ऐसी हार्ड डिस्क होती है जिनकी लाइफ बहुत ज़्यादा होती है, इनमें हार्ड डिस्क की भी लाइफ मैटर करती है। हार्ड डिस्क की जितनी ज़्यादा घिसी पिटी हार्ड डिस्क होगी उसकी परफॉर्मेंस उतनी हल्की हो जाएगी। इसमें बेसिकली नॉर्मल जो हार्ड डिस्क इस वक्त चलती है वो ज़्यादातर कॉस्ट की वजह से मीडिया हार्ड डिस्क होती है जिसके अंदर रोटेटेबल मीडिया होता है, वो भी RPMs वेरी करती हैं चीज़ें। और अब जो नई टेक्नोलॉजी वो है SSD की। SSD कंपेरेटिवली काफ़ी महंगी होती है, लेकिन उसके अंदर जो है परफॉर्मेंस आपकी मशीन की 200% 300% इन्हांस कर जाती है। सबसे पहले मेन चीज़ तो ये होती है कि बंदा रिफर्बिश पे जाता क्यों है। रिफर्बिश पे जाने की एक वजह ये है कि ब्रांड न्यू मशीन्स आजकल जो डॉलर का प्राइस इंक्रीज़ हो गया है उसकी वजह से प्राइस नई मशीन की बहुत ज़्यादा शूट अप हो गई ना। और अराउंड अच्छी मशीन आप लेने जाएँ तो 100+ की पड़ती है, 100,000 प्लस की आपको मशीन मिलती है। तो अब किसी का बजट जो है उसको लैपटॉप भी चाहिए, यूज़ भी करना है, तो वो फिर रुख करते हैं रिफर्बिश मशीन का, यूज़ मशीन का। अच्छा, रिफर्बिश के अंदर भी कुछ कैटेगरीज हैं। फर्स्ट रिफर्बिश जो होती है ये एक सर्टिफाइड रिफर्बिश होती है जो कंपनी करती है, यानी इसमें उनकी वारंटी पीरियड में कोई फॉल्ट आ जाए या कोई प्रॉब्लम होता है तो मीनवेल वारंटी में लेने के बाद उसके बाद पार्ट रिप्लेस करके उसको रिफर्ब करके निकालती हैं, तो वो सर्टिफाइड रिफर्बिश कहलाती हैं। वो कंपनीज से होती हैं और ब्रांड न्यू मशीन्स होती हैं वो।